Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the sixth chapter of NCERT class 6. So this is the part 1. We have already discussed about the fifth chapter, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की कि किस तरह से जो राजा जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है वो महान जनपदों का जो है वो उदय हुआ था उस समय, और किस तरह से जो राजाओं ने आर्मी रखना शुरू कर दी थी और काफ़ी सारे जो दूसरे व्यवसाय थे या फिर जो लोग थे दूसरे, उनके ऊपर टैक्सेस लगाने जो है वो शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो है वो साम्राज्य जो है वो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि बड़े बड़े जो महान जनपद थे उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईंटों की दीवारों का जो है वो प्रयोग किया जाने लगा। राइट, सो हमने ये चीज़ें डिस्कस की, और इसके अलावा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्स चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है अबाउट द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ बुद्धा। Siddhartha, also known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people, as you saw in chapter 5. Some kings in the Mahan Janpadas were growing more powerful. Right, so हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिद्धार्थ के बारे में। जो सिद्धार्थ थे उनको जो वो गौतम के नाम से जो वो जाना जाता था, जो जिन्होंने क्या किया था, जो है बौद्ध धर्म का क्या किया था, उत्थान किया था। ठीक है, तो वो फाउंडर कहलाए थे बौद्ध धर्म के। वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो, जिनका कि जन्म है 2500 ईयर्स एगो हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये एक ऐसा समय था जिस समय जो है वो लोगों की जीवन में जो है बहुत ही तेजी से जो परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले हमने चैप्टर 5 में जो राजाओं के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो महान जनपदास थे वो किस तरह से ग्रो होने लगे थे और किस तरह से वो पावरफुल हो गए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड life was changing in the village as well. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया था कि जो नए नगर है उनका जो है वो विस्तार होना शुरू हो गया था काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये इतने तेज़ी से जो है वो विस्तार हो रहा है, नगरों का किस तरह से विकास हो रहा है, और जो गांव थे उनका भी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो विकास होना शुरू हो गया था। तो वो जो लोग थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली जो है वो अपने जीवन का एक अर्थ समझना चाहते थे, जो कि उनको उसका जो है आंसर कहीं से भी मिल नहीं रहा था। राइट, द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गना नोन एज द शाक्य गना। अब जो गौतम बुद्धा थे वो कहाँ से संबंध रखते थे? स्मॉल गना मतलब छोटे से गण से जो वो संबंध रखते थे, जो कि था शाक्य गण। ठीक है, शाक्य गण के बारे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो गण होते थे वो बहुत सारे समूहों का एक संगठन होता था, जिसको क्या बोलते थे? गण बोलते थे। ठीक है, एंड वॉज क्षत्रिय, और उनको वो क्या थे? क्षत्रिय थे। वो क्षत्रिय जब वो क्षत्रिय से संबंध रखते थे। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो जब वो यंग थे, जब वो छोटे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने घर को जो है वो छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो ज्ञान की प्राप्ति जो वो करना चाहते थे। राइट, he wandered off several years meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization. तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो उसके बाद वो जगह जगह जो है वो घूमते रहे, डिस्कशन करते रहे लोगों के साथ, एक ट्रू मीनिंग ढूंढने के लिए उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया था, लोगों के साथ सभाएं करी उन्होंने। ठीक है, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जो है उन्हें अब खुद का रास्ता ही जो है वो चुनना चाहिए, जो कि क्या था? रियलाइजेशन का था। ठीक है, तो रियलाइजेशन का यहाँ पे जो है वो सिंपल मीनिंग में मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञान की प्राप्ति है। ठीक है, तो वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। राइट, एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री बोध गया इन बिहार वेयर ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ध्यान मग्न होना वो शुरू हो गए थे। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया एक पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि बोध गया में कहाँ है? बिहार में। राइट, वेयर ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, तो वहाँ पे उन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। तो उसके बाद से वो जो है बुद्धा जो है वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी व्हेन ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वो उसके बाद कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे, जो कि वाराणसी के जो है वो नज़दीकी में पड़ता है सारनाथ। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो पहली बार जो है वो क्या दिया था? उपदेश दिया था। राइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप जो है वो कह सकते हो कि
जो पहली बार जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कहाँ पे उपदेश दिया था, तो ये है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे है, नियर वाराणसी में, राइट। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara। तो उन्होंने क्या था किया था, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ट्रैवलिंग में ही उन्होंने व्यतीत किया, और पैदल चलने में एक जगह से दूसरी जगह तो पैदल यात्रा करते थे, और लोगों को जो है वो टीच करते थे, सिखाते थे कि किस तरह से जो है वो लाइफ के बारे में क्या चीज़, ज़िंदगी जीवन क्या है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो कुशीनारा में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु ही हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। अब बुद्धा ने अपने उपदेशों में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ क्या है, अनहैप्पीनेस है, मतलब दुखों का एक कारण है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है, जो हमारे क्रेविंग्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, तो यही हमारे दुखों का क्या बनती है, कारण बनती है। विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो कि कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, जो इच्छाएं हमारी लालसाएं होती है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, और जब हम उस चीज़ को पा लेते हैं, सेटिस्फाई हमें जो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। ठीक है, और हम उससे भी ज़्यादा कुछ पाना चाहते हैं, तो यही दुखों का कारण बनता है। ठीक है, द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। तो जो बुद्धा है, गौतम बुद्धा है, उन्होंने क्या कहा था, इसे एक तृष्णा कहा था। तन्हा मतलब तृष्णा कहा था उन्होंने। ठीक है, ही टॉट दैट दिस कंस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ठीक है, ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो उन्होंने क्या कहा था, अपने उद्देश्य में उन्होंने कहा था कि जो क्रेविंग्स होती है, जो लालसाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, वो हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, संयम रख के, आत्म संयम रख के जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा अपने उद्देश्यों में कि लोगों को जो है वो बिल्कुल काइंड रहना चाहिए, बिल्कुल जेंटल रहना चाहिए, और साथ ही जो है वो बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जानवरों का भी सम्मान करने के लिए कहा था कि जानवरों का भी आदर करना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस वेदर गुड और बैड अफेक्ट्स अस बोथ इन लाइफ एंड द नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम कुछ काम करते हैं, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, दोनों ही हमारी जिंदगी के ऊपर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, द बुद्धा taught in the language of the ordinary people प्राकृत so that everybody could understand this message। तो जो बुद्धा है, गौतम बुद्धा है, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो है अपने जो उपदेश दिया था, उन्होंने वो ऑर्डिनरी जो पीपल थे, वहाँ के जो सामान्य लोग थे, वो किस में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। क्योंकि जो प्राकृत भाषा है उस समय वो आम बोलचाल की भाषा थी, ताकि लोग उसको ईजिली समझ सके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सारनाथ का स्तूप है, जहाँ पे कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है क्या दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये सारनाथ का स्तूप है। ठीक है, द स्तूपा एट सारनाथ इज बिल्डिंग नोन एज स्तूपा। ठीक है, वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने कहाँ पे उपदेश दिया था, तो आप कह सकते हो कि सारनाथ में दिया था, जो कि कहाँ पे है, नियर वाराणसी में अवेलेबल है, राइट। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this। तो उन्होंने कहा था कि लोगों को जो है वो ये सोच के जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए ज्ञान, जो कि मेरे उपदेश में कहा गया है, बल्कि उन्हें खुद के बारे में जो है वो सोचना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, ये एक स्टोरी है, तो ये आप जो है वो पढ़ सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं उपनिषद के ऊपर। अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वाज प्रीचिंग द परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये इसमें कह रहा है कि अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग। अब जब गौतम बुद्ध जब वो उनका जो समय था उपदेश देने का, जब वो उपदेश देते थे, तो उस समय क्या था, कुछ अन्य जो लोग थे, कुछ अन्य जो थिंकर्स थे, वो क्या कर रहे थे,
उन्होंने भी जो है वो जीवन के बारे में जो है वो क्वेश्चंस उनके माइंड में आते रहते थे कि किस तरह से जीवन है, क्या चीज़ है, ठीक है। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर दैट। तो कुछ लोग जो है उसमें जो कुछ थिंकर थे वो क्या करते थे, वो सोचते थे कि मरने के बाद जो वो किस तरह की ज़िंदगी होती है, क्या लाइफ कहाँ है आफ्टर दैट, व्हाट वी लिव लाइफ, ठीक है। वो सोचते थे कि अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। तो कुछ लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि ये यज्ञ जो है, जो अनुष्ठान करवाए जाते हैं, ये क्यों करवाए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। तो उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा था कि मृत्यु के बाद जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी है जो कि क्या है, परमानेंट है, जो स्थायी है, ठीक है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मृत्यु के बाद जो है वो शायद आत्मा एग्जिस्ट करती है, और जो इंडिविजुअल सोल है जिसे कि क्या कहा गया, ब्रह्मा कहा गया, ठीक है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मा वर वन। तो उन्होंने जो है वो बाद में वो क्या करने लगे, ये बिलीव करने लगे कि जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है वो क्या है, एक ही चीज़ है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, ठीक है। उनके जो कुछ आइडियाज थे वो किस में रिकॉर्डेड थे, उपनिषद में रिकॉर्डेड थे। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो ये जो है किसके भाग थे, बाद में जो उत्तर वैदिक जो पीरियड था उसके उसमें जो उसमें उत्तर वैदिक जो वेद थे उस समय के, उसमें जो वो एज अ टेक्स्ट के रूप में जो लिखे गए थे। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड sitting near, and the text contained conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. अब जो उपनिषद है उसका जो सिंपली जो अर्थ निकलता है वो क्या था कि गुरु के सामने शिष्य का बैठना, मतलब ठीक है, शिष्य जो है वो गुरु के नज़दीक जो वो बैठते हैं। एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये जो ऐसा टेक्स्ट है उपनिषद जिसमें कि जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बारे में के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। और जो उस समय जो आइडियाज़ जो है वो किस तरह से शेयर किए जाते थे, डायलॉग्स के थ्रू, ठीक है। डायलॉग्स के थ्रू जो वो सिंपल भाषा में बताए जाते। तो आज हम इसी ये जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियोस आपको डेली बेसिस पे समझ आ रही होंगी, और ये बिल्कुल स्टोरी समझ के जो स्टोरी मान के चलेंगे, और उसमें NCERT एक बेसिक है, और ये आप कह सकते हो कि NCERT इज़ द बैकबोन ऑफ आवर स्टडी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।